रुद्रपुर गांव में मिलती है मीरा की लाश। अजीब तरह से मुड़ी हुई, मरने से ठीक पहले दिखाई देती है एक शैतानी आंख। वो आंख मुझे देख रही है। वो गांव के बुजुर्ग चेतावनी देते हैं, वो आंख फिर जाग चुकी है। अब सूरज ढलते ही घर से बाहर मत निकलना, और अगर किसी की आंखों में अजीब चमक दिखे तो समझ लेना अंधेरा उसे चुन चुका है। लेकिन समय के साथ लोग इस डर को नजरअंदाज करने लगते हैं। फिर आती है अमावस्या की रात। छत पर अकेली बैठी राधा, और अब वो भी उस शैतानी नजर के घेरे में आ जाती है। उधर भूतों की कहानियां लिखने वाला राइटर राहुल अपने घर में पाता है एक अजीब काली गुड़िया और एक रहस्यमयी चिट्ठी जो उसे रुद्रपुर आने पर मजबूर कर देती है। यहीं तक थी अंधेरा एपिसोड 1 की कहानी। अब अंधेरा और गहरा होने वाला है। कहाँ जा रहे हो? कहानी अभी बाकी है, पूरी कहानी तो देखते जाओ। राहुल, उसका मन वहीं अटका हुआ है, रुद्रपुर में। मैं रुद्रपुर जा रहा हूं, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे वहां बुला रहा है। लेट्स सी व्हाट्स देयर। आई एम कमिंग। बस स्टॉप पर खड़ा राहुल बार बार घड़ी देखता है। समय गुजर रहा है, लेकिन रुद्रपुर जाने वाली कोई बस नहीं आती। हर आती जाती बस किसी और रास्ते की होती है, किसी और मंजिल की। भाई, ये बस रुद्रपुर जाएगी क्या? रुद्रपुर की बस यहां से नहीं मिलती। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है रुद्रपुर जाने वाली बस शहर के बिल्कुल आखिरी छोर से चलती है। राहुल बिना देर किए एक ऑटो लेता है। ऑटो में बैठते ही राहुल का ध्यान फिर उसी रात में खो जाता है। उसके जहन में बार बार वही दृश्य लौट आता है। काले कपड़ों में लिपटी वह गुड़िया और उसकी आंखें। नहीं, वो आंखें भुलाई नहीं जा सकती। जैसे उनमें खून भरा, ठंडा, बेरहम, डरावना। शहर का बिल्कुल आखिरी छोर। बस कहां रह गई? रुद्रपुर में ऐसा क्या है जो मुझे इतना बेचैन कर रहा है? कैसे कदम रुक के चले अंधेरी राहों में हम। रुद्रपुर? अंधेरे को चीरती हुई वो बस आगे बढ़ती है। बस के भीतर फैली अजीब खामोशी और लंबा इंतजार उसकी थकान को और भारी बना देता है, और कुछ ही पलों में वह नींद में डूब जाता है। लेकिन उसी पल एक अजीब सा एहसास उसके भीतर चुभने लगता है। राधा के साथ हुई वे घटनाएं, जैसे सब कुछ फिर से उसकी आंखों के सामने घट रहा हो। चीख, साय और वो आखिरी नजर। पर सवाल यह है, ये सब उसे कौन दिखा रहा है? राधा या अंधेरा खुद? राहुल के भीतर का लेखक जाग उठता है। उसे एहसास होता है यही वो मोड़ है जहां उसकी अब तक की सबसे खौफनाक कहानी शुरू होने वाली है। एक कहानी जो उसे सीधे रुद्रपुर ले जा रही है। उसे याद आता है वह कालिंपोंग कैसे पहुंचा था। कालिंपोंग के बाहरी इलाके।
धुंध से ढकी पहाड़ियां, कंधे पर बैग और हाथ में डायरी लिए एक ऐसी कहानी की तलाश में जो सिर्फ कल्पना न हो बल्कि सच में किसी की जिंदगी से निकली हो। ऐसी किसी असली भूतिया जगह की खोज जिसने राहुल को आखिरकार कलिम्पोंग तक आने पर मजबूर कर दिया। उसे आज भी वो दिन याद है जब वो हताश था। डायरी उसके हाथ में थी पर शब्द कहीं खो चुके थे। तभी राह चलते एक साधु उसके सामने आकर रुकता है। लंबी जटाएं, राख से सना चेहरा और आंखें असामान्य रूप। पर अगले ही पल वह गायब हो गया। कुछ दिनों बाद अगर सच में डर को जानना है, उसे सिर्फ देखना नहीं महसूस करना है, तो पहले कलिम्पोंग जाओ। वहीं से तुझे आगे का रास्ता मिलेगा और जो काम करने के लिए तू जन्मा है वो पूरा होगा। और शायद उसी पर राहुल की किस्मत ने उसे कलिम्पोंग की ओर धकेल दिया। लेकिन यहां आने के बाद भी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ था। जिस डर की तलाश में वो निकला था, वो डर अभी भी उससे दूर था। और शायद वो डर अब उसे खुद ढूंढने वाला था। रुद्रपुर। राधा जमीन पर बैठी है, आंखें बंद, उसके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पर अजीब सी शांति। फिर एक सर्द भारी आवाज अंधेरे में उभरती है। मुझे बचा पाओगी? तुम पहले से ही मेरे हो। काली परछाई उसके चारों ओर घूमती है जैसे कोई खेल खेल रही हो। न डर न जल्दबाजी, बस इंतजार। लेकिन सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। आखिर उसे बचना किससे था? वो आ गया। वो आ गया है। वो आ गया है, मुझे पता है। राहुल वह इधर उधर नजर दौड़ाता है। गांव असामान्य रूप से शांत है, कोई आवाज नहीं। मुझे सच जानना ही होगा। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक कहानी हो, और शायद सबसे सच्ची भी। तभी उसकी नजर अचानक ठिठक जाती है। दुकान से थोड़ी दूरी पर पुराने बेंच पर बैठी एक औरत, सफेद साड़ी में लिपटी, लंबे काले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए, लेकिन उसकी आंखें सीधा राहुल पर। अजीब, जैसे वो उसे पहचानती। कौन है ये औरत? तभी राहुल कुछ सेकंड तक जड़ खड़ा रहा। शायद भ्रम था, उसने खुद से कहा। वह बेंच की ओर बढ़ा और फिर उसकी नजर जम गई। बेंच पर एक काली तांत्रिक गुड़िया रखी थी। राहुल के भीतर का डर अब शक में बदल चुका था। ये यहां कैसे? क्या कोई उसे देख रहा था? क्या ये बुलावा था? वह गुड़िया को उठाने झुका ही था। हाथ मत लगाना। पीछे से भारी कड़क आवाज। गांव का वही बुजुर्ग। उसकी आंखें इस बार कांप रही थी। तू यहां वापस कैसे आ गया? तुझे लौटना नहीं था, तूने कसम खाई थी। राहुल के भीतर सवालों का तूफान उठा। कौन सी कसम? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? लेकिन बुजुर्ग चुप। वह उसे लगभग खींचते हुए अपने घर ले गया। राहुल के मन में डर और जिज्ञासा टकरा रहे थे।
फिर भी उस बूढ़े की आंखों में छिपी सच्चाई ने उसे रोक दिया। उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार उसी रहस्यमयी औरत का चेहरा उसकी यादों में उभर आता। क्या वह सचमुच थी या सिर्फ एक भ्रम? हर बीतते पल के साथ सवाल और गहरा होता जा रहा था। वह इसी उधेड़-बुन में उलझा हुआ था कि अचानक छर छर राहुल धीरे से बाहर निकला। अंधेरा आंगन में, चारों तरफ फैली खामोशी थी। उस रहस्यमयी आवाज का पीछा करते हुए वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उस पुराने पेड़ के पास पहुंचा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस पेड़ के पीछे क्या छिपा था। जैसे ही राहुल पेड़ की दूसरी तरफ मुड़ा, वो सामने थी, झूले पर चुपचाप बैठी हुई। अगर आपको सच्ची भूतिया कहानियां पसंद हैं, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि अंधेरा अभी बाकी है।